स्टूडेंट गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम आपके मैथ सब्जेक्ट का लिस्ट चैप्टर 11 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें चैप्टर 11 में दिया है फ्रैक्शनल नंबर। तो लिखा है फ्रैक्शनल नंबर्स, लिखा है लुक एट द फॉलोइंग फिगर्स। ये फिगर्स आपको दिख रहे होंगे, ये हाफ लिखा है, 1 दिख रहे हैं कि 2 इसके पार्ट्स हैं, इसमें 1/2 पार्ट्स लिखा है। इसमें देख रहे हैं आप 1 2 3 पार्ट्स है, जिसमें एक पार्ट्स क्या एपोजिट है तो 1/3 बोलते हैं, इसको 1/4, ये 3/8 है। तो देख रहे हैं सब फिगर दिया हुआ है पार्ट्स के। तो ए पार्ट्स आर ए फ्रैक्शन ऑफ ईच फिगर इज शेडेड। देख रहे हैं कि सबका एक एक पार्ट्स क्या है, किसी में एक पार्ट शेड है, इसमें भी एक पार्ट शेड है, इसमें भी, और किसी में 3 पार्ट्स आपको दिख रहे हैं। तो जैसे अब लिखा है 1/2, 1/3, 1/4, 3/8 आर फ्रैक्शन आर फ्रैक्शनल नंबर। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन या फ्रैक्शनल नंबर कहते हैं। जब इस फॉर्म में लिखा हो 1/2, 1/2, 1/3 या 1/3, 1/4, इसको ऐसे रीड हम करते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं या फ्रैक्शनल नंबर। या हम फ्रैक्शन उसको कर सकते हैं, मान लीजिए एक हमारे पास केक है, मान लेते हैं केक है। ये केक को अगर हम 2 बराबर भागों में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये देखिए, जब किसी भी चीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स या 3 इक्वल पार्ट्स या 4 इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। तो उसके ईच पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन या फ्रैक्शनल नंबर क्या कहेंगे। जैसे अब कितने पार्ट्स हो गए इक्वल, 1 2 3 4 हो गए, तो ईच पार्ट क्या कहलाएगा, हमारा फ्रैक्शनल नंबर कहलाएगा। जैसे ये 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये भी 1/4 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो मतलब फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को इक्वल पार्ट्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शनल नंबर ये आपका जैसे ऐसे राइट है 1/2, 1/3, 1/4, 3/8, ये भी क्या कहेंगे, फ्रैक्शन या फ्रैक्शनल नंबर आपके कहलाएंगे। अब देखिए कुछ इसमें और दिया है, ऊपर वाले को हम किस नाम से जानते हैं, मतलब, और नीचे वाले को किस नाम से जानते हैं। तो ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर के नाम से जानते हैं, और नीचे वाले को हम उसको किस नाम से जानते हैं, डिनोमिनेटर के नाम से जानते हैं। तो इसका न्यूमरेटर कितना है 1, इसका डिनोमिनेटर कितना है 2, इसका न्यूमरेटर कितना है 1। ऊपर वाला हमेशा न्यूमरेटर कहलाता है और नीचे वाला हमेशा डिनोमिनेटर कहलाता है। तो उस तरह सबका लिखा हुआ है ना। तो ये है हमारा फ्रैक्शनल नंबर। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। अब एक्सरसाइज लिखा है 32 में क्या पूछ रहा है आपसे, राइट द फ्रैक्शनल नंबर। अभी फ्रैक्शनल नंबर ऊपर पड़े ना, ऑफ ईच शेडेड पोर्शन, जितना पोर्शन शेड है बस उसी का हमको क्या निकालना है, फ्रैक्शनल नंबर लिखना है। तो ये देखिए कितना इसमें शेड है, कितना पार्ट्स, 2 पार्ट्स दिख रहे हैं, लेकिन कितना पार्ट्स शेड है, 1। तो 1 लिखेंगे और टोटल पार्ट्स को हम हमेशा नीचे रखते हैं, मतलब डिनोमिनेटर की जगह। तो 1/2 या हाफ पार्ट्स इसका क्या कर सकते हैं, 1/2 कर सकते हैं, 1/3 कर सकते हैं, इसका 1/3 हो जाएगा, और इसका 1/2 हम इसको बोल सकते हैं कि 1/2 इसका पार्ट्स क्या है, मतलब आधा भाग इसका शेड है। तो 1/2 या 1/2। तो इसको हम कैसे राइट करेंगे, जितना शेड होता है उसको न्यूमरेटर की जगह और टोटल पार्ट्स को हमेशा डिनोमिनेटर की जगह हम राइट करते हैं। उसी तरह इसका कितना है, कितने पार्ट्स शेड हैं, तो 1, तो 1 को ऊपर लिखेंगे, और टोटल कितने पार्ट्स है, 1 2 3, टोटल को नीचे रखते हैं, मतलब डिनोमिनेटर की जगह। उसी तरह डी वाला देख लेते हैं। तो कितने पार्ट्स पहले सेट हैं, 1 2 3, तो 3 लिखिए, और टोटल कितने हैं, 4 5 6 7 8, तो 3/8। तो इसको हमको क्या बोला था, शेडेड पोर्शन को लिखना था। तो शेडेड पोर्शन को आप लोग ऐसे पहले फिगर आप लोग पेंसिल से ड्रा करेंगे, और फिर उसको फ्रैक्शनल पार्ट में ऐसे राइट, फ्रैक्शनल नंबर में ऐसे राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, सेट द फिगर टू शो द फ्रैक्शन रिटेन बिलो देम। अब जो फ्रैक्शन दिया है या फ्रैक्शन नंबर जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग इसको हमको क्या करना है, सेड फिगर को करना है। तो अब यहाँ 2/3 दिया है, तो पता है ना कि अब इसका सेट करना है। तो ऊपर वाला कितना नंबर दिया है, 2 ना, बस ऊपर न्यूमरेटर को जितना न्यूमरेटर दिया था उतने ही पार्ट को हम क्या करते हैं, सेड करते हैं। तो कितने पार्ट्स को सेट कर देंगे, 2, किसी भी 2 पार्ट्स को आप क्या कर देंगे, ऐसे सेट कर देंगे। पेंसिल से फिगर बनाएंगे और सेट कर लेंगे। देखिए 2/3 हो गया, मतलब 2 पार्ट सेट है, और टोटल कितने हैं, 3 पार्ट्स। इसमें कितना आपको ऊपर वाला ही न्यूमरेटर को ही बस क्या करना है, जितना न्यूमरेटर उतने ही पार्ट्स को आपको सेट करना है। 3 है तो इसमें 3 पार्ट्स को, इसमें कितने हैं, 5 है, तो 5 कोई भी, जैसे 2 पार्ट्स ये हो गया, ये हो गया आपका 4,
1 2 3 4 और एक ऊपर कोई भी। आप 5 पार्ट्स को क्या कर सकते हैं, शेड कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया क्या, फ्रैक्शन में दिया था और शेड क्या करना था तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर जितना रहता है उतने पार्ट्स को हम क्या कर देते हैं, शेड कर देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। लिखा है राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शनल नंबर। अब जो ये फ्रैक्शनल नंबर दिया है इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको क्या करना है, राइट। तो अभी इसके पहले आपको बताया है कि ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे वाले डिजिट को हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। तो 3 हमारा न्यूमरेटर हो गया। तो ऐसे आप लोग पहले का हम बता देते हैं कि उसी के अकॉर्डिंग आप लोग कर लीजिएगा। तो लिखेंगे द न्यूमरेटर इज इक्वल टू, इसका न्यूमरेटर कितना होगा, ऊपर वाले को न्यूमरेटर 3, और फिर लिखेंगे द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू कितना, 5। तो इसी तरह सबका ये न्यूमरेटर 4 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 7 हो जाएगा, 12 न्यूमरेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर 17 हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग क्या कर लेंगे, राइट कर लेंगे। तो इसमें क्वेश्चन 1 A B C, इसमें भी ये पूरा आप लोग सॉल्व कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 का भी ये A B C D ये भी क्या कर लेंगे, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 33। एक्सरसाइज 33 में क्वेश्चन सारे दिए हैं। पहला लिखा है लाइक फ्रैक्शन में रिंग ऑल द लाइक फ्रैक्शन, रिंग का मतलब सर्कल कर देना है सभी लाइक फ्रैक्शन को। फिर लिखा है अनलाइक, रिंग द फ्रैक्शन विच इज अनलाइक, जो अनलाइक होगा उसको क्या करना है हमको, रिंग। तो पहले ये लाइक क्या होता है, अनलाइक क्या होता है, फिर यहाँ लिखा है प्रॉपर फ्रैक्शन ये क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे ये क्या होते हैं, तब इस हम एक्सरसाइज को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमको पता रहेगा लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन, तभी ना सॉल्व कर पाएंगे। जब हमको पता ही नहीं है कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये सब की लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन। इसी तरह सारे जब पढ़ लेंगे तो आप लोग जब पढ़ लेंगे तो ईजिली से खुद से ही क्या कर लेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, यहाँ आपका रहा है लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। तो सिंपल सा देखिए लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हमारा क्या कहलाता है, लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन विथ द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, मतलब जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, वो हमारा क्या कहलाता है, लाइक फ्रैक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल रूप में यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये फिगर आपको दिख रहा होगा, देखिए पहले टोटल सब में कितने पार्ट्स हैं, 2 4 6 8, इसमें भी 2 4 6 8, इसमें भी 2 4 6 8, सब में 8 8 देखिए ना। तो अब इसका देखिए सबका डिनोमिनेटर देखते हैं। डिनोमिनेटर नीचे वाले को कहते हैं, देखिए ये भी 8 है, ये भी 8 है, ऊपर वाला से हमसे कोई मतलब नहीं है, न्यूमरेटर कितना भी हो उससे कोई मतलब। हमको क्या देखना रहता है, डिनोमिनेटर लाइक फ्रैक्शन पता करने के लिए कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो 8 यहाँ पे भी है, 8 यहाँ पे भी है, 8 यहाँ पे भी 8 आते हैं। तो देखिए लिखा है 1/8, 2/8, 3/8, 5/8, मतलब डिनोमिनेटर सबका इसमें दिख रहे हैं कि सबका 80 80 आ रहा है। तो इस प्रकार के फ्रैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। कि सबका डिनोमिनेटर क्या है, 80 है, इसलिए क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। समझ में आया होगा। जिसका डिनोमिनेटर, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है वही हमारा क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन। और इसका जस्ट अपोजिट, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, मान लेते हैं किसी का 5 हो गया डिनोमिनेटर, किसी का 6 हो गया, किसी का 7 हो गया, तो वो हमारा अनलाइक फ्रैक्शन में आता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप में यहाँ देखिए इसका 8 दिया है, और देख रहे हैं लाइक का मतलब क्या, जो एक जैसा एक तरह से देखिए। अब ये देख रहे हैं एक फिगर छोटा है, दूसरा फिगर देख रहे हैं बड़ा है, तीसरा देख रहे हैं और बड़ा है, तो ये सेम है। लाइक का मतलब क्या था, सेम, एक जैसा दिखना। तो एक जैसा दिख रहा है नहीं ना, तो इसलिए क्या है, अनलाइक। कहने का मतलब ये है मेरा कि जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। देखिए इसका डिनोमिनेटर 8 है, इसका 9 है, इसका 12 है, तो डिनोमिनेटर सेम है नहीं ना। तो इसी को बोलते हैं हम, जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग हो, उसी फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये था लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। अब देखते हैं, अब
प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब जानते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिफिनीशन लिखा है, ए फ्रैक्शन इज कॉल्ड ए प्रॉपर फ्रैक्शन इफ द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। करा कि एक फ्रैक्शन को तभी हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे जब उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। लेस का मतलब कम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप पे ऊपर देख सकते हैं, न्यूमरेटर कितना है 4 और डिनोमिनेटर कितना है 7। तो अब बताइए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है कि नहीं है, तो 4 जो है 7 से छोटा है ना। तो ये फ्रैक्शन, इस प्रकार के फ्रैक्शन हमारे क्या कहलाते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब जो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होता है, छोटा होता है, वही फ्रैक्शन हमारा क्या कहलाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। तो इस टाइप के जितने भी होंगे वो क्या कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के 3/8 ले लें, 2/7 ले लें, 12/20 ले लें। तो अब देख रहे हैं कि सबका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से क्या है, बड़ा है ना, और न्यूमरेटर क्या डिनोमिनेटर से छोटा है। तो देखिए यहाँ भी छोटा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, यहाँ भी छोटा है, यहाँ भी छोटा है। तो इस टाइप के जितने भी फ्रैक्शन होंगे सब क्या कहलाएंगे, इस टाइप के जितने भी फ्रैक्शन होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। तो ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो ए फ्रैक्शन इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इफ द न्यूमरेटर इज ईदर ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिनोमिनेटर। कह रहा है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तभी हो सकता है अगर उसका जो न्यूमरेटर हो या तो डिनोमिनेटर से बड़ा हो या बराबर हो, या तो बड़ा होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं, ये देखिए 11/5। अब देखिए जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है, 11/5 से बड़ा है ना। तो इस टाइप के फ्रैक्शन को ही हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये क्या बोला था, इक्वल हो। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ये भी देखिए एग्जाम्पल के रूप में 8/3। अब देखिए 8 क्या है, 3 से बड़ा है, तो ये इसका मतलब क्या है, ये इम्प्रॉपर है। और देखिए 7/7 दोनों इक्वल है ना, तो बड़ा होना चाहिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से या बराबर होना चाहिए, तभी वो हमारा क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। तो ये होता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट, यूनिट फ्रैक्शन। तो यूनिट फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, ए फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज 1 इज कॉल्ड ए यूनिट फ्रैक्शन। कह रहा है कि जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर केवल 1 होना चाहिए, 1 के अलावा और कोई नंबर नहीं, न्यूमरेटर हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 होगा तभी वो यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा, नहीं तो वो यूनिट फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। तो देखिए 1/1, ऊपर न्यूमरेटर सब 1 ही होना चाहिए। देखिए 1/1, 1/2, 1/3, 1/14, 1/25, 1/16 आर ऑल यूनिट फ्रैक्शन। क्यों यूनिट फ्रैक्शन है, क्योंकि सबका न्यूमरेटर क्या है, 1 होना चाहिए। यूनिट फ्रैक्शन का सिंपल सा है कि जब न्यूमरेटर हमेशा 1 होगा वही फ्रैक्शन हमारा क्या कहलाएगा, यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा। तो ये हो गया यूनिट फ्रैक्शन। अब आते हैं हम मिक्स फ्रैक्शन या मिक्स नंबर के बारे में जानना। तो इसको क्या बोलते हैं, तो कह रहा है कि ए फ्रैक्शन विच इज मेड ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। कह रहा है कि जो फ्रैक्शन होल नंबर से बनता हो और प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलकर जो बनते हैं, इस टाइप के फ्रैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन या मिक्स नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल के रूप में देखिए, अब जो ये है इसको कैसे रीड करते हैं, तो देखिए ये जो है इसको बोलते हैं 2 होल 3/4। तो देखिए ये होल है, ये होल वाला पार्ट हो गया, और ये 3/4 आप देख रहे होंगे कि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा। तो ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है और होल भी है। तो बोला ना, होल और प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलकर जो फ्रैक्शन बनता है वही क्या कहलाता है, हमारा मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। तो देखिए 5 होल 1/3, 7 होल 1/2। तो इस टाइप के जितने भी आपको फ्रैक्शन दिखाई देंगे वो आपको क्या कहलाएंगे, मिक्स फ्रैक्शन, उसी को हम कहेंगे। और एक बात और जान लीजिए, ये होल को एक और हम नाम से जानते हैं, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इंटीग्रल पार्ट्स के नाम से जानते हैं, और इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट्स के नाम से भी जानते हैं। तो अभी जब क्वेश्चन इस टाइप के आएगा कि पूछ देगा कि इसमें आप बताइए कि इंटीग्रल पार्ट्स कौन है और फ्रैक्शनल पार्ट्स कौन है, तो होल वाला जो नंबर होगा, मतलब ये 2 जो होगा इंटीग्रल पार्ट्स हो जाएगा, और जो 3/4 है वो आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। तो वो जब आएगा तो उसको भी हम बताएंगे। तो यहाँ पे लिखा भी है, देखिए
अब यहाँ इन 2 होल 3/4 2 इज द होल नंबर। 2 को क्या बोलेंगे? होल नंबर बोलेंगे। और होल नंबर को किस नाम से जानते हैं? इज कॉल्ड द इंटीग्रल पार्ट्स। इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रल पार्ट्स बोलते हैं। और जो 3/4 इज द फ्रैक्शनल नंबर, जो फ्रैक्शनल नंबर है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इज कॉल्ड द फ्रैक्शनल पार्ट्स ना। तो क्वेश्चन में भी आएगा, तो आप लोग ऐसे कर लेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज पे। अब एक्सरसाइज आप देखिए इजीली सब सॉल्व हो जाएगा। अब कह रहा है रिंग ऑल द लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। तो देखिए इसमें किसका किसका डिनोमिनेटर सेम है? तो ये 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ 10 है। तो इसको बस आप क्या कर देंगे? ऐसे रिंग मतलब सर्कल कर देंगे। ये क्यों नहीं है? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कितना है? 7। तो ये लाइक नहीं होगा। लाइक क्या बताए थे? जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। इसमें 13 13 13 हो जाएगा, इसमें 19 19 19 हो जाएगा। और अनलाइक, अनलाइक का मतलब जिसका डिनोमिनेटर सेम ना हो। रिंग द फ्रैक्शन विच इज अनलाइक अदर। तो देख रहे हैं ये सब, ये क्या है? 11 लाइक है, बचा क्या? ये जो है इसी का क्या है? बस अलग है। तो इसको रिंग कर देंगे। इसमें क्या है? ये है, ये रिंग हो जाएगा। उसी तरह इसमें क्या है? 12/11 हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा अनलाइक कहा जाएगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ लाइक और अनलाइक। अब आपको क्या करना है? फिल करना है कि जो फ्रैक्शन लाइक होगा वहाँ लाइक फिल कर देंगे, जो अनलाइक होगा तो अनलाइक फिल करेंगे। तो ये देखिए इसका आपका डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है वो क्या कहलाता है? हमारा लाइक कहलाता है। तो लाइक लिख देंगे। इसका देख रहे हैं कि इसका डिनोमिनेटर 4 है, 5 है, 16 है, 19 है। तो ये क्या कहलाएगा? जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है उसको हम अनलाइक कहते हैं। तो अनलाइक फिल कर देंगे। तो ऐसे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में रिंग द प्रॉपर फ्रैक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से आपको जो प्रॉपर फ्रैक्शन है बस उसी को क्या करना है? रिंग। तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। तो देखिए किसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है? तो ये देखिए 7 है, तो इसके नीचे अगर 1 मान लेंगे तो ये भी 7 क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर, जबकि डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो ये नहीं होगा। अब देखिए हैं 2/3। तो 2 क्या है? 3 से डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये आपका प्रॉपर हो जाएगा। 9 डिनोमिनेटर से क्या है? बड़ा है। तो ये नहीं होगा। ये क्या है? 3 जो है 4 से छोटा है, तो ये आपका प्रॉपर हो जाएगा। तो इसी तरह कर लेंगे। इम्प्रॉपर बताए थे इक्वल हो या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। तो ये देखिए 2/2 इक्वल है, तो ये इम्प्रॉपर है। ये 3/4 क्यों नहीं है? क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, जबकि क्या होना चाहिए? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। 4/3 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग इसको कर लेंगे। अब ये देखिए रिंग द मिक्स्ड फ्रैक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब कर रहा है जो मिक्स होगा, तो जो होल और प्रॉपर फ्रैक्शन से बनता है वही क्या कहलाता है? मिक्स। तो ये 3 होल 1/, ये साफ साफ दिख रहा है, ये है, ये भी है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि होल नंबर दिया नहीं है। और ये 7 होल 1/4। तो इस तरह इसको कर लेंगे। सबका ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, इसमें भी आप लोग ए और बी कर लेंगे। 7 का यूनिट फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या हो? 1। न्यूमरेटर ध्यान रखिएगा, न्यूमरेटर 1 होना चाहिए। यहाँ देखिए ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये डिनोमिनेटर 1 है। हमको क्या देखना है? बस न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो ये 1, इसका 1 है, इसका 1 है और इसका 1 है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। तो यहाँ तक आप लोग क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। और बाकी क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। सो थैंक यू एंड हैव नाइस डे।